जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। यहाँ से मैं गुज़र रहा था तो ये लोकेशन मुझे ज़रा ये जगह मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा एक तो हवा चल रही है और आप पत्तों की आवाज़ भी आप को सुनाई दे रही होगी और कमाल का मज़ा और कमाल की ठंडी हवा और कमाल का एक सुकून मिल रहा है। और ये चीज़ें सिर्फ आपको गाँव में या ऐसी जगहों पे मिलती है। तो ये पानी भी यहाँ से गुज़र रहा था तो मेरे सामने से गुज़र रहा था तो ये दरख्त वगैरह मुझे वैसे भी आप यकीन करें दरख्तों से इतनी शदीद मोहब्बत है ना। एक दरख्तों से और एक ये मुर्गी वगैरह जो पालते हैं घर में, देसी मुर्गी वगैरह होगी और बकरे शकरे, इनसे आप यकीन करें मुझे शदीद मोहब्बत है। और मेरी यही कोशिश है कि अल्लाह ताला ने अगर पैसा दिया, थोड़ा बहुत पैसा दिया, तो मैं जॉब छोड़ के ये देसी मुर्गियाँ और ये जो बकरे शकरे होते हैं देसी, ये रखने का मेरा बिल्कुल 100% प्लान है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी और अगर इतने पैसे आए तो इंशाअल्लाह ताला ये मेरी नीयत है और इंशाअल्लाह ये एक दिन मैं ये वक्त आएगा। दुआ तो करता हूँ क्योंकि अपना बिज़नेस अपना ही होता है, छोटा मोटा कारोबार हो तो उसका जो मज़ा और सुकून है वो जॉब में आप जितनी मर्जी बड़ी पोस्ट पे एक ज़िम्मेदारी होती है और हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं ना आ सकते हैं। तो जॉब में 8-9 साल से जो भी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि जो आप लोग भी शायद जो अगर आप बिज़नेस वगैरह नहीं करते हैं या जॉब वगैरह करते हो आपको भी पता होगा कि जॉब में क्या सीन चलता है। तो अल्लाह ताला सबको हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक दे। बाकी मैं आप लोगों को एक आज वाक़या सुनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत के कैसे कैसे रंग दिखाता है कि हमारे लिए इबरत भी होती है, हमारे लिए एक इशारा भी होता है अल्लाह अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ताला हमें वार्निंग देता है कि मेरी तरफ लौट आओ। तो हुआ कि हमारे मोहल्ले का ही लड़का है। तो वैसे जो गाँव में शहरों का तो मुझे नहीं पता कि शहरों में क्या सीन चल रहा होता है कि जब किसी की डेथ वगैरह होती है तो वहाँ पे जो मैंने सुना है, अब मुझे ये मैं बिल्कुल 100% नहीं कह रहा हूँ, मैंने सुना यही है कि शहरों में ये होता है कि आपको कब्र की जगह ख़रीदनी पड़ती है, फिर जिसने खोदनी है उसको पैसे भी देने पड़ते हैं, ये मैंने सुना है। बाकी 100% इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन गाँव में ये होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको कब्र की जगह ख़रीदनी नहीं पड़ती और खोदने के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते। यहाँ पे जिसकी डेथ वगैरह हो जाती है तो उसके जो यार दोस्त रिश्तेदार होते हैं या मोहल्ले वाले होते हैं वो कब्रिस्तान खुद जाके कब्र तैयार कर लेते हैं। तो ये इस पे भी अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करना हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने चलो ये छोटी तो नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ये अल्लाह ताला ने ये बड़ी सहूलत दी है। हुआ ये कि हमारे गांव में एक डेथ होगी, एक बंदे की डेथ हो गई। तो इसी तरह जिस तरह वो मैंने बताया कि यार दोस्त मोहल्ले वाले जाके कब्र तैयार करते हैं, तो वो हमारे लड़के हमारे मोहल्ले का लड़का, वो उनकी बरादरी का था वो, तो वो भी चला गया साथ में कब्रिस्तान। तो उसने उनके साथ कब्र खोदी और पूरी शुरू से लेके एंड तक वो जो लोग बताते हैं जो उनके साथ थे उस वक़्त कब्रिस्तान में, तो कहते हैं उसने हमारे साथ शुरू से लेके एंड तक इसने कब्र खोदी, तैयार की। और आप यकीन करें कि अगले दिन ही उस लड़के की डेथ होगी, अगले दिन ही। एक होता ना कि महीना 2 महीने नहीं, उस एक दिन पहले उसने जिनकी डेथ हुई थी उनके लिए कब्र तैयार की, कब्र खोदी और शुरू से लेके एंड तक उनके साथ था। और अगले दिन ही बेचारे को हार्ट अटैक हुआ और बेचारे की डेथ हो गई। और उसको क्या पता होगा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो कब्र मैं आज दूसरे के लिए तैयार कर रहा हूँ, कल यही कब्र दूसरे मेरे लिए तैयार कर रहे होंगे। तो ये ज़िंदगी की हकीकत है, एक सेकंड का भी पता नहीं होता। तो मेरा ये यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि आजकल अगर आप हर बंदा मोबाइल हर बंदे के पास है, सोशल मीडिया हर बंदा यूज़ करता है, जो वीडियोज़ आती है, जो चीज़ें देखने को बंदा देखता है, तो बंदे का बिल्कुल ही दिमाग एक दफ़ा ख़राब हो जाता है कि एक इंसान ऐसा करना तो बहुत दूर की बात, ऐसा करना सोच भी कैसे सकता है। तो किसी पे जुल्म ना करें, किसी का हक ना खाएं अपने कोलो फेल से। ये बदमाशी वगैरह, उसको मारा, उसको पीटा, इसके साथ लड़ाई, उसके साथ झगड़ा और छोटी छोटी चीज़ों पे कत्ल होते हैं। और आप यकीन करें कि सुन के देख के बंदे को इंतहाई दुख होती कि यार एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, सोच भी कैसे सकता है। तो और मेरी यही कोशिश होती है, बाकी मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ, इबादत में, ज़िक्र वज़कार में मेरे से बेशुमार कमियाँ कोताहियाँ होती है, लेकिन मैं अपनी 100% इस चीज़ पे कोशिश करता हूँ
کہ میرے ہاتھ سے زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کا حق میں نہ کھاؤں، چاہے 1 روپے کا ہو چاہے وہ 1 کروڑ کا ہو. تو ان چیزوں سے میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے میں بچوں. اور ظلم کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے وہ بے شمار اس کے بارے میں قرآن بھی اس کے بارے میں قرآن آیات ہیں اور احادیث ہیں ظلم کے بارے میں. لیکن ظلم کے بارے میں یہی جو میں نے سنا ہے کہ جو ظالم انسان ہوتا ہے نا، اس کو تب تک موت آتی نہیں ہے جب اس کا مزہ دنیا میں نہ چھک لے. اس کو دنیا میں ہی اس کا عذاب، اس کے اوپر اثرات اس پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں جو بندہ ظلم کرتا ہے، ظالم ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے جتنا بھی دور رہیں اور اتنی میں کہتا ہوں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا. باقی موت کا کسی کو نہیں پتہ. آنے کی ترتیب ہوتی ہے لیکن جانے کا کوئی پتہ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دادا زندہ ہوتا ہے پوتے مر جاتے ہیں، پوتا مر جاتا ہے، باپ زندہ ہوتا ہے بیٹا مر جاتا ہے. تو یہ جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے جو ہمارے لیے عذاب کا سبب بنتے ہیں. باقی آپ زندگی گزارے، انجوائے کریں، پیسہ کمائیں، اچھا گھر، اچھا گاڑی اور اچھا بزنس. اس سے اسلام منع نہیں کرتا. آپ دبا کے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حلال رزق بندہ جتنا کما سکتا ہے کمائے. تو زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، صحت تندرستی دی ہے تو انجوائے کریں. اور دوسروں کو دکھ تکلیف دینے کے بجائے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک جتنا کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اور اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.